दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस पूछा जाता है। उसी क्रम में हम लोग आज भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के अंदर संविधान के विभिन्न प्रावधान वो उनके स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और आपको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आ सके। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ में गवर्नमेंट की जो नई वैकेंसी आती है उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंदर संविधान के विभिन्न प्रावधान वो उनके स्रोत। लगातार बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, यानी मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान के अंदर नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई है और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाना लोकल पेरेंट्स का काम है। इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। प्रिंसिपल लिबरेटरी एंड इक्वल एंड फ्रंटली, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना में संशोधन केवल और केवल एक बार हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे बात करें, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के अंदर संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया लिया गया है। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी कि भारत के संविधान में आपातकालीन का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा जर्मनी से लिया गया। देश के अंदर आपातकाल की बात करें तो देश के अंदर आपातकाल 3 प्रकार के हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपातकाल। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, देश के अंदर 3 तरह के आपातकाल है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था ये जो लिया गया है ये कनाडा के देश से कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। आगे बात करते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है।
आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये रूस से लिया गया है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये ब्रिटेन देश पर आधारित है संसदीय विशेषाधिकार। आगे बात करें हम लोग भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखिएगा। विधि निर्माण का जो प्रक्रिया होगा वो ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग प्रश्न बनेगा। आगे हम लोग बात कर लें, और भी प्रश्न आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? मूल अधिकार बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल अधिकार का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया है। अगर हम लोग बात कर ले मूल अधिकार का, मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार जो थे यानी मौलिक अधिकार जो थे वो 7 था। मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था, जबकि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। निकाला कौन सा गया है? तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार के अंदर रखा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। आगे और भी प्रश्न है उसको देखते हैं। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, ये थोड़ा डिटेल से उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अगर सबसे पहले देखते हैं देश कि कौन से देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, तो सबसे पहले इस क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना के शब्द को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर वो है हम भारत के लोग, इस तरह का ये जो शब्द लिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उसी तरह मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से ही लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के द्वारा लगाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। आगे है जनहित याचिका, जनहित याचिका ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यथोचित और देख लेते हैं विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या अपनाया गया उसको देखते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय यानी कि जिसको सबसे अधिक मत यानी वोट डालने के बाद सबसे अधिक जिसको वोट पड़ेगा वो उनका जीत का निर्णय किया जाएगा, वो ये चीज भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आगे बात कर लें विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका ये भी ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये भी
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कनाडा से। कनाडा से कौन कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर लिया गया? तो कनाडा की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा सशक्त केंद्र एवं संघीय व्यवस्था, ये भी कनाडा से लिया गया। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र द्वारा जो विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाएगी, ये चीज का प्रावधान लिया गया है कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी लिया गया है कनाडा के अंदर से। संघात्मक विशेषताएं, इसका भी प्रावधान लिया गया है कनाडा से। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखिएगा, ये समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आगे बात कर ले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की पद्धति, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी लिया गया आयरलैंड से। आगे बात करें फ्रांस, फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्ता, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्ता का जो सिद्धांत लिया गया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य। यह प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श वाक्य है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, ये चीज भी लिया गया है जर्मनी से। आपातकाल भी अगर आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाए तो आप लोग आंसर करेंगे जर्मनी। अगर बात कर लें जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज अलग अलग देशों से जो अलग अलग प्रावधान लिया गया है उनके बारे में हम लोग जाने। दोस्तों एक प्रश्न को और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग देशों से जो प्रावधान लिया गया है, तो प्रावधान लेने के पहले लगभग 101 देशों के संविधान को पढ़ा गया है। कितने देशों के संविधान को? 101 देशों के संविधान को पढ़ा गया है। और 101 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद 16 ऐसे अलग अलग देशों से भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग प्रावधान को अपनाया गया है। तो ये हम आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर कि संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के बारे में बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इस तरह का अगला वीडियो फिर से अगले दिन लेकर आते हैं। तो आज की जानकारी इतना ही। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद।